आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू हुई उसकी बात करें, अलीमा खान साहिबा ने लाउड एंड क्लियर ये बात तो कर ही दी कि अगर बात करनी है तो हमारे साथ बैठ जाइए, जो गिव एंड टेक करना है उस पर आप बता दें कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कह रही हैं कि धमकियाँ दी जाती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी मार जाएगी आपको। तो ये इस नौइयत की जो थ्रेट्स हैं ये कौन दे रहा है? इसको इन्वेस्टिगेट तो आपने ही करना है ना, ऑब्वियसली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है कि ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। अगर किसी ने कोई हादसा ही कराना है तो वो जेल में भी करा सकता है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि बाहर जाकर रोड पे हादसा कराएगा। इसका कोई लॉजिकल, इसकी कोई सर पैर नहीं है इस बात का। और अलीमा खान साहिबा जो है, उनको सियासत करने का बहुत शौक़ है। वो समझती हैं कि वो फातिमा जिन्ना बनना चाहती हैं, कोई इस तरह का उनके जहन में है कोई बात। भाई बात यह है कि आपका भाई है, आप जाके उससे मिलें, उनके जो केसेस हैं उनको परसू करें। आप जो है वो बाहर आके सियासी बातें करती हैं, उसकी वजह से फिर सबके आपके भाई के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और जो बातें आप करती हैं उनका कोई सर पैर भी कोई नहीं होता। अब इसका कोई सर पैर है कि जी वो बाहर आएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा? मुझे आप खुद बताएं, कोई लॉजिकली इसका कोई सर पैर है? तो इसका फिर क्या हुकूमत जो है वो जवाब अफनान साहब जो सवाल उन्होंने किया अफनान साहब जो सवाल उन्होंने किया है कि आपको हमारे भाई से चाहिए क्या, क्योंकि वो तो रूल ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आप जवाब दे दें प्लीज़ उनको कि आपको क्या चाहिए खान साहब से। हमें ये चाहिए कि वो जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वो लेटर एंड स्पिरिट करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका माजी जो है वो इससे बड़ा मुख्तलिफ है। वो ये हुकूमत में एक हाइब्रिड निज़ाम का बीज बो के लाए गए, पैनामा की साजिश की गई, आरटीएस को बिठाया गया और अपने ओपोनेंट्स को दबाया गया। इनकी जो ख्वाहिशात थी, डीजीएफआई बशीर मेमन साहब ने उस पर रोशनी डाली कि ये क्या करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर जब इनकी हुकूमत चली गई उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट दोबारा हुकूमत में लेके आए, और अगर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा हो जो मेरे हक में ना हो तो उस वक्त तक इलेक्शन कराए जाए जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी ना मिल जाए। अब जिस आदमी ने ये सारी बातें की हुई है वो एकदम से एक दिन जो है वो कहता है जी जमहूरियत बड़ी अच्छी हो गई है, तो कोई इस बात पे एतबार नहीं करेगा ना। आप शुरू अगर आपने करना है मसले का हल, तो आप अपने जो माजी की गलतियां उसके ऊपर कहे कि मुझे नदामत है, मुझे ये काम उस वक्त पे नहीं करने चाहिए थे, और जो है मैं चाहता हूँ कि आगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम बेहतर हो, जमहूरियत मुस्तहकम हो, और उसके लिए मैं अपनी खदमात पेश करना चाहता हूँ। उस पर चार्ट ऑफ इकॉनमी है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये उस तरफ नहीं आते। ये रोजाना कोई शोशा होगा या कोई ना कोई कहानी होगी, उसके ऊपर ही फंसे रहते और मामला जो है वहीं का वहीं घूमता रहता है। ठीक है शमीला साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। कल जिस तरह से पीपल्स पार्टी के कारकुनान पे शेलिंग हुई खैबर पख्तूनख्वा में, बिलावल भुट्टो साहब ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सूबा बचाओ तहरीक का अब दायरा कार हम पख्तूनख्वा की गली गली तक फैला देंगे। पीटीआई ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब आप भी अवेंज करने की पोजीशन में तो नहीं आ गए कहीं के वहाँ पर उनको एहतजाज नहीं करने देंगे कराची में या सिंध के दीगर अजला में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है और वो रेड जोन में नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से ये मौक़िफ़ लिया है कि जमहूरी अमल के अंदर, एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करना और अपनी बात को कहलाना और दूर तक पहुंचाना ये एक जमहूरी हक है। हम कभी भी नहीं रोकते। आपने अक्सर देखा होगा कि माजी में भी जब कराची और बिलखुसूस बाकी सिंध के अजला के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, तो हमने हत्तल इम्कान ये कोशिश की है कि अगर रेड जोन क्रॉस नहीं होता या कोई ऐसी सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो हम किसी भी प्रोसेशन को नहीं रोकते हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, दैट इज कंडेमेबल। ये पुरअमन एहतजाज था। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी या माली नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती, लेकिन वहां पर खवातीन पे बिलखुसूस डंडे बरसाए गए, ये एक इंतहाई कंडेमेबल एक्ट है। देखिए, एहतजाज करेंगी जमातें, एहतजाज करेंगे लोग, क्योंकि जब आपका सूबा डिसफंक्शनल होगा, जब उसमें करप्शन उरूज के ऊपर होगी, जब मामूल जिंदगी जो है वो मफलूज होके रह जाएगी, तो लोगों का फिर हक है कि वो सड़कों पे निकले और अपनी बात जो है उसको आवाने बाला तक पहुंचाएं। उसके ऊपर डंडे बरसाना या उसको बंद करने की कोशिश करना, तशद्दुद करना, ये बहुत ही गैर जमहूरी और खतरनाक अमल है। शमीला साहिबा, ऑन अ साइड नोट, ये जो अलीमा खान साहिबा का बयान है कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए, हम खवातीन भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, गिव एंड टेक करना है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर लेंगे आपसे। डू यू थिंक दिस इज़ पॉलिटिकल रियलिज्म कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अब इसके अलावा चारा नहीं है?
या पॉलिटिकल सरेंडर है? क्या है ये? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? आई डोंट नो, इट सीम्स वेरी वेरी डेस्परेट। देखिए बात ये, मैंने आपका शो पहले भी काफी दफा किया है, और जब इस किस्म की कोई बात आई है, गुफ्तगू आई है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है, आप रियासत से नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। रियासत के पास बहुत इख्तियारात, बहुत ताकत होती है। और जाहिरी बात है कि इस वक्त भी कुछ हमें यही नजर आ रहा है कि अगर आप, पहले तो आप कहते थे आपने बात नहीं करना, फिर आप कहते हैं बात करना है, फिर वहां से एस्टैब्लिशमेंट कहती है बात नहीं करना, अब वो कह रहे हैं गिव एंड टेक कर लें, बात कर लें, फला कर लें। जमहूरी अमल के अंदर, आइन के अंदर आप जमहूरी जमातों से बात करते हैं, यू कम ऑन द टेबल, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जी बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल पे ही हल हुई हैं। जंगो जदल से तो किसी को कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, तो मुल्क के अंदर हम एक दूसरे से क्यों जंग करें? हमें बैठना चाहिए। आपको याद होगा कि इनके साथ एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में, उसमें ये 2-3 नशिस्तों में आया, फिर ये भाग गए। तो देखिए ना, वो एक प्रॉपर फोरम था जहां पर हुकूमत के लोग भी बैठे थे, ये भी बैठे थे, डिमांड्स आनी थी, उसके ऊपर जवाब आना था, लेकिन ये उस अमल से भाग गए। अब अगर ये कोई डील करना चाहते हैं, वो अलग बात है, जो उनकी बातों से लग रहा है। देखिए ना, डील तो फिर नहीं होगी ना, डील तो फिर गैर आईनी और गैर जमहूरी बात हुई ना। आप बैठे मुज़ाकरात करें। सही। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये एक तो इसका मतलब फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गिव एंड टेक के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह शमीला साहिबा ने कहा कि इससे इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही बनती है कि अब जो गिव एंड टेक आप कहेंगे हमें रिलीफ देने के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, ये जो थ्रेट्स की बात हो रही है, ज़रा इसको स्पेसिफाई करें, ये किसको आए हैं थ्रेट्स, ये किसने दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ तक तो डील की बात है, तो ये एक बहन की अपने तौर पर ये तो इख्तरा हो सकती है। इमरान खान की तरफ से कोई डील की ऐसी बात नहीं है, और कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई डील करने को वो तैयार नहीं है, और ना पीटीआई इस बात पे तैयार है। जो तरीका है बात करने का उसी को करेंगे। और बात जो है अभी कह रही थी जमहूरी फोर्सेस, या कौन सी जमहूरी फोर्स है और कौन सी जमहूरी हुकूमत है यहाँ पर, कभी ये तो बताएंगे। इनमें से कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर पंजाब और दूसरे तमाम लोग, कौन इलेक्टेड है इनमें से? इनकी डिटेल अगर हो तो आप इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं करवाते? सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए इस मुल्क का। एक दफा इलेक्शन ऑडिट होकर रिजल्ट आ जाए, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना पीटीआई को, ना इमरान खान को, ना किसी को। क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि आप झूठे हैं। और मैं 9 मई का वाकया एक इख्तरा निकाल के रखी हुई है। 2 साल से ज्यादा अरसे में बेचारे लोग जो हैं जेलों में बैठे हुए, ना उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है, ना किसी का ट्रायल शुरू हुआ है। ये तरीका है जमहूरियत का। इसको आप जमहूरियत कहते हैं, इसको आईनी हुकूमत कहते हैं आप। ये तो तमाशा है जो लगाया हुआ है। एक सिर्फ इतना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खालिक है और आप ये मखलूक है। अब खालिक जो चाहता है वो मखलूक करती है, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये निज़ाम को आपने खराब कर दिया, जुडिशल सिस्टम खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर। 12 जुलाई की जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया गया 1 साल तक। अब उसके उससे कम जजमेंट, यानी फुल कोर्ट ने वो जजमेंट का फैसला है, और उसके ऊपर जो रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो फैसले जज बैठ कर जो फैसला करना चाह रहे हैं वो उससे कम तादाद में। कभी दुनिया की तारीख में इस तरीके से कोई रिव्यू नहीं हुआ होगा। मजाक उड़ाया जा रहा है निजाम का, सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का। हर चीज जो है वो बंदूक की ताकत से नहीं हल हुआ करती, और ना होगी। कितने लोग आए, कितने चले गए। फील्ड मार्शल अयूब खान आया था, फील्ड मार्शल बन के बैठ गया, तो क्या हुआ?